व्यास गद्दी पर आसीन हमारे भले ही जगत गुरु की गद्दी इस दास को प्राप्त हुई, लेकिन गद्दी पर ये शरीर जो बैठा है ये हमारे बड़े भाई हैं। यही सबसे बड़ी बात है। व्यास गद्दी को बारंबार प्रणाम और आप सभी को मेरी राधे राधे। राधे राधे। आज श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का जयंती महामहोत्सव 548वां, उसके उपलक्ष्य में दिन में बालाजी मंदिर में सभा को संबोधित किया था। बड़ा सौभाग्य का विषय है और उसमें हमने पूरी वंशावली वल्लभाचार्य जी तक की वहाँ पर बताई। देखो, श्रीमद् भागवत कथा आज किसी पर थोड़े से रुद्री के श्लोक आ जाए, थोड़ी दुर्गा सप्तशती पढ़नी आ जाए, या दो चार श्लोक या बड़े बड़े कथावाचकों की कान में लीड लगाकर लोग तैयारी करते हैं सुबह से शाम तक कथा कहने के लिए, जिससे कथा का जो मूल भाव है वो समाप्त होता जा रहा है। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, मैं तो अनेकों बार कहता हूं कि भैया आपकी जिह्वा पर जो सरस्वती का वास है वो आपके गुरुदेव की मुख्य कृपा है, क्योंकि जिस रस के साथ में भैया कह रहे थे कि भैया जी के यहाँ तो कथा, देखो ये व्यास गद्दी है और व्यास गद्दी पे सुयोग्य पात्र ही बिठाना चाहिए। यदि मैंने कथा के बीच में से खड़े होकर साधुओं का सत्कार किया तो व्यास स्वरूप तो ये भी हैं, इनके मुखारविंद से कितनी कथाएं हो चुकी हैं, तो गद्दी की महिमा क्या है ये शायद बहुत भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से जानते हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गद्दी पर इसलिए नहीं बिठाया कि ये बड़े हैं, मैंने गद्दी पर इसलिए बिठाया कि ये सुयोग्य है, क्योंकि जितना व्यक्ति सुयोग्य होगा वही उस कार्य को कर सकता है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे यहाँ पर एक घटना घटी है भारत में, जो बड़ी दुखद हुई है, जिसमें एक तरह का पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज पर चोट। वहां वो 26 या 27 लोग नहीं मरे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहां से कोई नहीं मरा है या हमारे जिले में से कोई नहीं था। उसमें जो हिंदुओं को वहां जाति नहीं पूछी। आज जो हम लोग बट रहे हैं कि हम बामन हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वहां पर केवल ये पूछा तुम हिंदू हो और गोली मार दी गई। ये इतना दुखद है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए दुखद है, ये पूरे राष्ट्र के लिए दुखद है और पूरे हिंदू समाज के लिए दुखद है। यहां वो 27 हिंदू नहीं मरे हैं, इसने हमारी अंतर आत्मा के ऊपर गोली चलाई है, पूरे हिंदू समाज को कलंकित किया है। ऐसा लग रहा था, एक हृदय विदारक घटना थी। महाराज जी, मैं कल दोपहर तक इतना असंतुष्ट रहा कि कहीं पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। कारण क्या था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। ऐसी असहनीय, ऐसी दुखद घटना जो हमारे राष्ट्र के लिए, अभी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने या अन्य मंत्रियों ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण श्रवण कर रहा था और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा प्रहार करेंगे, चाहे वो उनके आका क्यों ना हो, उससे संतुष्टि है, ये विश्वास है कि शायद हमारे, लेकिन
आप लोगों को भी जगना पड़ेगा। कब तक बंटते रहोगे? कब तक जातियों में बंटोगे? कब तक क्या करोगे? अब वो समय नहीं आया है। जातिवाद से हमें ऊपर उठना है, हमें संगठित होना है। भागवत में आपने श्रवण अब भैया आपको सुना रहे होंगे कि जब भगवान कृष्ण द्वारका को छोड़कर सौराष्ट्र क्षेत्र में जाते हैं, हिरणी नदी के किनारे पर, तो वहां मदरा का पान करके एक दूसरे पर वो ऐरव नाम की घास को उठाकर मारती हैं और वो एक एक करके सारे यदुकुल का संहार हो गया। कारण क्या था? जब तक भगवान का संगठन था तब तक यदुकुल की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता था, और जहां संगठन विघटन में बदला तो एक दूसरे पर ही अपने आप प्रहार करने लग गए। कथा का विश्राम है, आज विश्राम दिवस है, जहां पर ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, हमारे लिए संगठन परम आवश्यक है। यदि अब हम संगठित नहीं हो पाए, और एक आग्रह मंच की तरफ से, वैसे तो कथा के मध्य में इतना नहीं बोलना चाहिए कि पहले तो था कि 4-5 बच्चे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर हमारे समाज को संकुचित करने के लिए सरकार के द्वारा नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। अब तो एक पर भी फुल स्टॉप हो रहा है, चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए। मेरा पूरे सनातनियों से एक गुजारिश है कि आप बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाने की अपेक्षा, उस खर्चे को देखने की अपेक्षा संतति की उत्पत्ति करें। आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या ने जन्म लिया, उनके फिर 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या ने जन्म लिया। तो संतति का वर्धन करें जिससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सके। अन्यथा उन 27 जनों में 13 जने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के अकेले हैं, इनके घर का दीपक ही समाप्त हो गया। और 3 की तो शादी अभी हुई थी, किसी की 12 मार्च को हुई, किसी की अप्रैल में ही हुई थी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप संतति की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि संतति जब आगे होगी, अरे हरेक को साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, साधु ही बनेगा। अभी हमसे एक जगह प्रश्न किया था, महाराज जी अब तो संतान कम हो रही हैं तो साधुओं की ऐसे लग रहा है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मैंने कहा जिसके भाग्य में लिखा है ना, लिलार में आयु कर्म च वित्यम च विद्या निधन में च पंचतानी सृजन्ते गर्भ स्तन देना, ये तो देखा जाएगा। लेकिन आप अपनी संतति पर भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे अन्य जगह भी जाना है और मैं भैया के आग्रह को भी छोड़ नहीं सकता था। इसलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और आपके यजमान का परिवार मुझसे 25 वर्ष पहले से जुड़ा हुआ है। राधे राधे। तो हमारे वल्लभ संप्रदाय में जो है ना भीतरिया, तो हमारे पूज्य जगतगुरु जी भीतरिया हैं। अच्छा ये बताओ, ये तो 25 और वहाँ तो सब जुड़े हुए तुम।